महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पारित नहीं हो पाया। विपक्षी पार्टियां लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही हैं, वहीं सत्ता पक्ष विपक्षी पार्टियों को घेरने में जुटी हुई है। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी मौजूद हैं। मैम, कल महत्वपूर्ण बिल जिसको लेकर लंबी चर्चा लोकसभा में हुई, उसके बाद वोटिंग में बहुमत की वजह से पारित नहीं हो पाया, किस तरह से आप देख रहे हैं? कल का दिन भारत के इतिहास में महिलाओं के लिए सबसे खराब दिन था। सुबह से महिलाओं के अंदर एक खुशी थी, सबके मन में विधानसभा आने की, पार्लियामेंट आने की, लड़ने की एक सबके मन में ख्वाब थे। सुबह से महिलाएं अपने घरों में पूजा कर रही थी, पाठ कर रही थी कि आज विधेयक पारित होगा, विधेयक पारित होगा। लेकिन जिस तरह से वोटिंग के समय विपक्ष के लोगों ने मिलकर के महिलाओं के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। यह विधेयक हमारा बहुत पारदर्शी था। यह विधेयक समानता के अधिकार को लेकर के आया था। यह विधेयक महिलाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए था। जो कानून हम पार्लियामेंट में पास करते हैं, महिला उसमें अपना विचार रखती, अपना मत देती, तो उससे हमको बहुत मजबूती मिलती। यह हमारे लिए बहुत ही दुखद है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं थी। इस बिल के जरिए सरकार परिसीमन को लागू करना चाहती थी। इसका हम विरोध कर रहे हैं। 2023 में जो पारित हुआ उसे लागू करे, विपक्षी पार्टियां साथ है। विपक्ष लगातार इसी बात को दोहरा रहा है। ये परिसीमन का क्यों विरोध कर रहे हैं? हम परिसीमन अगर कराते तो उसमें बुराई क्या थी? परिसीमन हमारी सरकार ने, आदरणीय अमित शाह जी ने लोकसभा में बड़ी मजबूती के साथ कहा कि परिसीमन में किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं होगा, किसी भी राज्य के साथ किसी भी प्रकार का गलत निर्णय नहीं लिया जाएगा, सबके साथ बराबरी का व्यवहार होगा। किसी प्रकार से किसी को हर्ट करने की हमारी कोई योजना नहीं थी। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बहुत मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। उस मजबूती से पक्ष रखने के बाद, लेकिन ये जो है ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, विपक्ष हमेशा से यही काम करता चला आया है। सबसे ज़्यादा कांग्रेस को काम करने का अवसर मिला। समाजवादी पार्टी का भी उनसे गठबंधन में भी आदरणीय मुलायम सिंह जी यहाँ पर रक्षा मंत्री बने। कभी इन लोगों ने महिलाओं के बारे में, महिलाओं की तरक्की के बारे में कभी इन लोगों के मन में ख्याल नहीं आया कि जो महिलाएं हमारे लिए दिन रात काम करती हैं, घर संभालती हैं, सब परिवार संभालती हैं, समाज संभालती हैं, अथवा जिन पदों पर महिलाएं रहती हैं बखूबी उसका निर्वहन करती हैं, ये नहीं चाहते कि हमारी देश की आधी आबादी को उसका हक मिले। इसीलिए इन्होंने ये लांछन लगाया कि हम जनगणना कर रहे हैं इसलिए हमारा विरोध कर रहे हैं। आप किस बात का विरोध कर रहे हैं? जनगणना अगर हो रही है, अब अखिलेश यादव का परिवार ये कहता है कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण कर दिया जाए। हमारी पार्टी साफ साफ कहती है कि धर्म के आधार पर कभी आरक्षण न हुआ है न कभी होगा। समानता की बात करिए, समानता के आधार पर आपको सबको एक साथ रखने करके सरकार की हमारी अपनी योजना थी। लेकिन इनकी मंशा खुद नहीं ठीक है और ये अपना ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमने विधेयक को गिरा दिया, हमने विधेयक को गिरा दिया। आपने भारतीय जनता पार्टी के लाए गए विधेयक को नहीं गिराया, बल्कि करोड़ों करोड़ महिलाओं के मनोबल को तोड़ा है। और मैं इस बात की गारंटी लेकर के कह सकती हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी एक नारी हूँ। नारी जब घर से निकलती है तो बहुत संघर्ष करके आगे निकलती है। मैं जिला पंचायत से मैंने अपनी राजनीति स्टार्ट करी, आज मैं राज्यसभा के मेंबर हूँ। कितना संघर्ष हुआ बाहर निकलने के बाद वो मैं जानती हूँ। तो महिलाओं के संघर्ष को देखने का काम खाली भारतीय जनता पार्टी ने किया। विपक्ष के जो इनका गठबंधन है, इन लोगों ने हमेशा महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। इन्होंने हमेशा महिलाओं के ऊपर लांछन लगाने का काम किया। इन्होंने हमेशा महिलाओं को हर्ट करने की बात करी। आज इनका मुखौटा फिर कल एक बार देखने को मिल गया है। और महिलाएं इस बात की गवाही इतिहास के पास है, जब भारतीय नारी अपने मन में कोई संकल्प लेती है, जब भारतीय नारी अपने आप पे उतारू हो जाती है। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं, गार्गी के हैं, मैत्रेयी के हैं, झांसी वाली रानी के हैं, तमाम है ऐसे उदाहरण हैं। जब महिलाओं को ज़्यादा हर्ट किया जाता है, जब महिलाएं अपने आप पे उतारू होती हैं, तो सामने वाले को कहां से कहां पहुंचा देती हैं, इसका बहुत सारा दृष्टांत हमारे सामने है। एक और सवाल है मैम कि आप खुद भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद हैं। कल जब संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हुआ, उसके बाद विरोध प्रदर्शन भी किया गया। आज जानकारी है कि देश भर में बीजेपी प्रदर्शन करेगी। अगला रुख भारतीय जनता पार्टी का
क्या होने जा रहा है? हमारा अगला रुख बिल्कुल साफ है। हम महिलाओं को आरक्षण देकर के ही दम लेंगे। हम महिलाओं को बराबरी का, आधी आबादी को बराबरी का हिस्सा देकर के ही दम लेंगे। जो कृत्य एनडीए लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने किया है, उनके द्वारा कृत्य का हम हर जगह विरोध करेंगे। गांव से लेकर के, मंडल से लेकर के, जिले से लेकर के, हम हर जगह इनका विरोध करेंगे। और आज की तारीख में कुछ छुपा हुआ नहीं है। टीवी पे जब बहस चल रही थी, जब वोटिंग हो रही थी, पूरा देश देख रहा था कि कैसे कैसे हो रहा है। तो महिलाएं खुद जागरूक हैं और महिलाएं इसका बदला, जब भी कोई चुनाव होगा, जहां भी कोई चुनाव होगा, महिला इसका बदला जरूर लेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि जब चुनाव होगा तो महिलाएं विपक्षी पार्टियों को जवाब देगी और बीजेपी सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।